हर हर महादेव सभी को, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। क्या हाल चाल है अजय? ठीक है सर। अजय, हमने ये बताया था कि ये बिल्डिंग यहाँ पर हमें बनानी है, तो पहले तो ये बताओ ये कितनी हाइट तक जाएगी बिल्डिंग? यही 22 फीट। 22 फीट जाएगी। एक मंजिल है, 2 मंजिल है? 2 मंजिल है। 2 मंजिल है। G+1 बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग है। G+1 बिल्डिंग है। तो इससे पहले हमने एक वास्तु वाला एक यहाँ पर बंदा आया था, हाँ। वो बताया था कि कैसे कैसे कौन से एरिया में बिल्डिंग बनाई है, यही हुआ था। हाँ। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग हुई थी, हाँ। एक टीम आई थी बेंगलोर से, हाँ। मिट्टी के सैंपल 4-5 जगह पर लेकर गई थी कि कितने कितने मीटर पे कैसी कैसी मिट्टी है, यही हुआ था। तो उससे क्या हुआ था, फिर हमने डिजाइनर को, आर्किटेक्ट को दिया था कि इसकी फाउंडेशन और सरिया डिजाइन किया जाएगा कि फुटिंग में कैसा सरिया आएगा, बीम कैसे आएंगे, कॉलम कैसा आएगा, यही हुआ था। अब उससे अगला स्टेप हमने क्या किया था जी, यहाँ पर हमने बेंचमार्क बनाए हैं। तो बेंचमार्क दिखाओगे पहले? हाँ देखिए। चलिए बेंचमार्क दिखाइए, होते क्या है बेंचमार्क को। ये आपका बेंचमार्क है, ये तुमने ब्रिक वर्क किया, मतलब चिनाई की है। बिल्डिंग से पॉइंट लिया, इसी से सारा गुनिया कर दिया। जैसे वो तुम्हारी पीछे आ रही है कंपाउंड वॉल, वो वाली लाइन लेके तुम बिल्डिंग लेके चल रहे हो, एक लाइन ले लिया तो उसी से हमारा लाइन यही है। उसके बाद ये लिया, वो जिधर गया उधर भगा के गुनिया कर दिया। एक बिल्डिंग का लाइन ये लिया, जो कंपाउंड वॉल पहले यहाँ थी, जो तोड़ दी है अभी, वहां से लाइन ली है, एक यहाँ से ली है, उसी से सारी बिल्डिंग हमने चलाई है, यही है। तो इसको वैसे देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, जो बेंचमार्क होता है? बुर्जी। बुर्जी। तो बुर्जी लगाई है हमने। तो इसमें दिखाना जरा थोड़ा थ्रेड साइड में करके, ये लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन हमने यहाँ पर लगाई है, ये फिक्स कर दिया। कैसे, कितनी बुर्जी बनाई तुमने? 2 3 4 बुर्जी। 4 बुर्जी बनाई है। एक तो यहाँ पर आ गई, दूसरी वो सामने भी, एक इधर के इसकी लाइन की है, वो सामने वाली पड़ी है ना, वो आगे, एक वो वहां पर उस रोड के पास में है, सही है। तो ये कितनी दूर जो आपने खुदाई करनी है, एक्सकेवेशन करनी है, वहां से लगभग कितनी दूर होना चाहिए? वहां से कम वही 8-9 फीट। 8-9 फीट कहने का मतलब ये है कि हमें सेफ साइड लेके चलना है कि आपकी बुर्जी टूटे ना, बेंचमार्क टूटे ना। अब बेंचमार्क का मतलब क्या है? मेन पॉइंट तो यही होता है। मेन पॉइंट यही है, इसी से बिल्डिंग चलेगी। हाँ, इसी से चलेगी। अगर ये टूट जाए तो फिर 9-17 में माने कि 3-4 दिन टाइम वेस्ट जाएगा, फिर से 3-4 दिन टाइम वेस्ट जाएगा, दोबारा से लेआउट करनी पड़ेगी आपको। तो ये जो हम बेंचमार्क बनाते हैं ना, ये एक्चुअली एक रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा। ये रेफरेंस पॉइंट होता है, इसमें हम या तो सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं ग्रिड लाइन का, कॉलम का, या हम बिल्डिंग का आउटर फेस लेके चलते हैं। तो ये हमने आउटर फेस का मारा हुआ है। इसी से हमारी ये एक ब्रिक वर्क है, जो सामने, इसकी सामने वो वहां पर टंकी के पास दिख रहा है, वो वाला है, लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में वो है। इसी लाइन से हम सारी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, जितने भी हमें मीटर फीट जिसमें भी बात करनी है, इसी लाइन से चलना है हमें। तो ये बहुत जरूरी है। तो बेंचमार्क हिलना नहीं चाहिए। अगर कोई बेंचमार्क को हिलाने की कोशिश करे तो मिस्त्री क्या करता है उसका? उसको क्या करेगा, उसको हटाएगा या कहेगा बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। थप्पड़ खाएगा ऊपर से। थप्पड़ नहीं खाना भाई, थप्पड़ वायलेंस की बात नहीं करनी, मतलब हटाएगा मिस्त्री। सीधी बात है, क्योंकि लाइन आपकी यही है, रेफरेंस यही लेके चलना है। उसके बाद नाइलॉन का थ्रेड है आपके पास, वो पीछे है पड़ा, वो उठा के दिखा देना जरा। ये थ्रेड लेके बिल्कुल स्ट्रेच किया जाता है ना, वो थ्रेड है आपका, ये थ्रेड है, लगाना है इसको लाइन के ऊपर, बिल्कुल लगाना है, और जो सामने वो वाली लाइन पे मिला देना है, तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। इसको ऊपर ऐसे फेंक के दिखाइए, ये टाइट है, ठीक है, चेक किया जाता है। ये बिल्कुल आपका सेट होना चाहिए, बिल्कुल लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो वैसा ही सेम इसके ऊपर उठाया हमने, वो भी दिखा देते हैं। आ जाओ, दिखाओ इसकी लाइन पहले उठा के दिखाना जरा। ये है लाइन, सही है। तो इसके ऊपर भी अब लगाइए, ठीक है। तो ये अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अजय, क्या करोगे? इसका नेक्स्ट साउल गिराओगे? हाँ, साउल गिरा के नीचे का अपना पॉइंट लेंगे, चेक करवाओ भाई, साउल गिरा के दिखाइए। ये आपका जंक्शन हो गया, यहाँ पर कट रहा है आपका दोनों तरफ का लाइन, है ना। तो ये क्रॉस पॉइंट हो गया आपका जी। ये आप लाइन का पॉइंट ले रहे हैं ना, लाइन पॉइंट कर रहे हैं जी। थोड़ा 1 मिनट रुकिए, दोबारा से दिखाइए, मैं चेक कर लूँ एक बार।
ये आपका साइल जहां नीचे टच हो रहा है, यहाँ पर होगा, वहीं पर आप चूना गिराएंगे। गिराइए, जहां टच कर रहे हैं करिए। ये आप लाइन का पॉइंट ले रहे हैं बस, जी। ठीक है जी, हो गया। ये आपका आगे से आपका पूरा लाइन का पॉइंट ये लंबा आ जाएगा। एक वहां गिराएंगे सर। गिराइए, वहां भी इसको बिल्कुल शांत करके, मतलब स्टेबल करके गिराया जाता है। ज्यादा झूलता हुआ साउंड पे पॉइंट नहीं लिया जाता। बोर्ड नीचे जैसे गिराया आपने, वहां पर चूना डाल दिया, तो ये आपका पॉइंट हो गए दोनों। उसके बाद क्या किया जाता है? अब इस पे सर हम थ्रेड रखेंगे और चूने की मार्किंग करेंगे। बिल्कुल, यही नाइलॉन थ्रेड जो आपने बांध रखा है, हाथ लगा के दिखाना। हाँ ये है सर। ये थ्रेड है, ऐसा ही एक और थ्रेड नीचे रखेंगे, एक्स्ट्रा है आपके पास, तो ये नीचे रख के इसकी लाइन ले ली जाएगी। एक लाइन आपकी ये आ गई, सेम वही प्रोसीजर वहां पर करोगे। उसके बाद मैं वीडियो अटैच कर दूंगा कि डायगोनल कैसे चेक करते हैं, मैंने पहले से ऑलरेडी बनाई थी, इसी में डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपका आउटर लाइन आ गया, किसका? बिल्डिंग का। बिल्डिंग का आउटर लाइन आ गया आपके पास, सही है जी, यही है आपका बिल्डिंग का आउटर लाइन आ गया। इसके बाद क्या हो गया, आपका एक पॉइंट भी आ जाए ना, एक लाइन भी सीधी आ जाए, तो आप बिल्डिंग पूरी कर सकते हैं उससे। आपके पास बिल्डिंग की लेंथ और विड्थ होती है। मान के चलिए आप फीट में बात करते हैं तो 40 फीट बाय 40 फीट की मान के चलिए बिल्डिंग है, 40 बाय 35 फीट की है, 40 बाय 37 फीट, कुछ भी हो सकता है। तो उससे आप गुड़िया निकाल सकते हैं एक सीधी लाइन से। वो कैसे निकलता है उसका वीडियो में अटैच कर दूंगा, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया था, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में अजय बताएंगे कि जो आपने एक्सकवेशन ऑलरेडी कर दी है, जे मैं देख रहा हूँ कि आपने एक्सकवेशन करवा दी है, जेसीबी लगी थी, ट्रैक्टर डंपर वगैरह लगे थे, जेसीबी से एक्सकवेशन कर दी थी आपने। तो ये एक्सकवेशन करने के लिए हमारे पास ऑटो लेवल मशीन तो है नहीं, तो हमने लेवल कैसे ट्रांसफर किया था और बिना ऑटो लेवल के कैसे लेवल चेक किया जाता है एक्सकवेशन का, वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अंत में होंगे। जय हिंद, जय भारत।